की बात चली कि जो है जो 75 लाख तक के व्यापारी हैं वो कंपोजिशन के अंदर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज फिर बताता हूँ, कंपोजिशन के अंदर जो व्यापारी आ रहा है उसके अंदर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी उसकी है क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर है। जी जी तो आपको दो बातें धाकड़ साहब। एक तो ये होता है कि जैसे अभी मीनल ने कहा कि आफ्टर फ्यू टाइम या कुछ साल तक चेंजेस जब आते हैं तो थोड़ी परेशानी, आप यात्रा कर रहे हैं कि प्लेन में अगर कहीं को प्रॉब्लम हो गया आपको वोल्वो उपलब्ध कराई जाती है तो आप असहज महसूस करते हैं। क्या उसके बाद में कुछ राहत मिल सकती है कि इसके क्लोजेस जो बने हैं या सेक्शंस जो बने हैं उसकी वजह से ऐसा हो कि चलो एक ट्रांसपेरेंसी, उसके अलावा जो बाजार में एक असमंजस के हालात हैं उससे बाहर हम निकल पाएंगे? देखिए जो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। उन प्रोविजंस को मैं आपको बताता हूँ कि प्लेस ऑफ सप्लाई के नियम हैं। उन प्लेस ऑफ सप्लाई के जो डेफिनेशन दी है वो 2 सबसेक्शन के अंदर है, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्शन में है। वहाँ पे इतना बड़ा आप क्वेश्चन राइज हो जाएगा। तो अब आज इंस्पेक्टर आएगा वो अपने हिसाब से देखेगा, व्यापारी अपने हिसाब से देखेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे अभी डिफाइन करनी बाकी हैं और जहाँ डिफाइन करी हैं वो प्रॉपर डिफाइन नहीं करी हैं। तो आपको यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म में बात करें या तो जो सरकार उनको देखे। ई-वे बिल की जहाँ तक बात है अभी टालना पड़ा। चलिए मैं आपके पास में लौटूंगा। अभी हमारे साथ मनीष पारिक जी हैं। मनीष जी, जीएसटी को लेकर के ये बात सही है कि 2011 से यह प्रक्रिया में चलता आ रहा है कि जीएसटी आएगा देश के अंदर, पूर्ववर्ती सरकार उसे नहीं लागू करा पाई, वर्तमान सरकार भी काफी एक्सरसाइज की है और इसे लागू कर रहे हैं। एक बड़े जश्न के रूप में, एक बड़े फंक्शन के रूप में सरकार इसे करने जा रही है। लेकिन व्यापारियों में अभी तक एक असमंजस की स्थिति इस नाते बनी हुई है कि कुछ जो पैरामीटर्स इसमें तय कर दिए गए हैं, व्यापारिक संगठनों के इसमें ऑब्जेक्शन के बावजूद भी उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया। तो भविष्य की चिंता बहुत है क्योंकि हमारा देश आज ऐसे वक्त जीएसटी आ रहा है जब एक मैं कहूंगा कि ब्रिटेन की जानी मानी एक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट, उसमें कहा है कि मोदी साहब कमजोर विपक्ष के बावजूद भी एक रिफॉर्मर की भूमिका फाइनेंस सेक्टर में जैसी होनी चाहिए थी वो अदा नहीं कर पाए। दिखावे के, मैसेज के, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसे कोई चीजें सामने नहीं आई कि जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत ही सॉलिड और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रही है। डेवलपमेंट इस नाते बहुत ही मजबूती के साथ हो रहा हो। क्योंकि आज अगर हम इस मैगजीन के इस आर्टिकल को अगर खारिज भी करते हैं तो बहुत बार हिंदुस्तान में जब पॉजिटिव चीजें हैं तो उस पर ठप्पा भी लगा है, उसे बुनाया भी गया है। तो दोनों बातें हम इसे खारिज भी नहीं कर सकते। क्या माना जा सकता है कि जीएसटी आने के बाद इन तमाम सवालों का जवाब मोदी सरकार दे पाएगी? जितेंद्र जी, देश की संसद में, विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। आपको लगता है कोई भी विपक्षी दल अगर विरोध नहीं करता है तो वहां कुछ बचता है? जो लोग धरने पर बैठे हैं, जो लोगों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, जिन लोगों को लगता है कि व्यापार मंद पड़ेगा, वो आशंकाएं ज्यादा है और वास्तविकताओं का सूत्रपात जो है वो अभी होना बाकी है। तो जो एक कंफ्यूजन बड़ी बात है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और जहां तक जब भी स्लैब होते हैं, स्लैब में सबको लगता है मुझे नीचे वाली स्लैब में जगह मिल जाए, मुझे उससे नीचे में मिल जाए। जैसे कोई भी स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं बच्चे का तो लगता है हमारी फीस माफ हो जाए, लेकिन इन जनरल होती नहीं। और जो बड़ी बड़ी स्कूलों में लोग पढ़ते हैं उनकी फीसें वो देते हैं, अल्टीमेटली उनको राहत फिर भी नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये सोचना कि इसके कारण बिक्री कम होगी, ऐसा नहीं होगा। कंजम्पशन का अपना एक लेवल होता है, कंजम्पशन तो होगा। नोटबंदी को भी गलत साबित कर दिया हमारे यहाँ के कंज्यूमर ने कि जो जरूरत की चीजें वो तो ली ही जाएंगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात मनीष जी, व्यापारी अगर टैक्स में रिबेट चाहता है तो ये तय मान के चलिए कि वो रिबेट जो उसे मिलेगी उसकी अकेले की जेब में नहीं जाएगी। इकोनॉमिक्स का कायदा है कि कंज्यूमर और सेलर दोनों को इसमें प्रॉफिट होता है। अगर आज बाबूलाल गुप्ता जी कहें कि मेरे जीन्स या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर एक स्लैब में सटा के दूसरे में या किसी चीज की अगर ये पैरवी करते हैं तो ये तो तय मान के चलिए कि जो व्यापारी है या किसान है उन सबको बेनिफिट होगा। अगर दाल है तो दाल पे टैक्स का बेनिफिट कि जो खरीदने के लिए जा रहा है किसी स्टोर के अंदर उसके बिल में उसको रिबेट मिलेगी, व्यापारी को अकेले को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो कुछ चीजों को लेकर के इनका है कि उसे तर्क संगत बना दिया जाए। व्यापारी हमेशा जो तर्क देता है वो तर्क संगत के लिए देता है, एक बार सुना जाना चाहिए, ऐसा मानना है व्यापारियों का कि कोई सुनने को तैयार नहीं जा रहा। आपके मन में जो बात आई है तो आपने बीच में बोला ना, ये सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो जूते पे टैक्स लगेगा और अगर टैक्स कम हो जाएगा तो ज्यादा जूते बिक जाएंगे, कोई नहीं मानेगा।
मैं आपको कह रहा हूं, जो व्यक्ति जितनी चादर बिछाएगा, अगर चादरें सस्ती हो जाएगी तो हर घर में 1 दर्जन चादर होगी। तो क्या बात हुई? अल्टीमेटली जिन बातों पर बात की जा रही है, कांग्रेस का भ्रम है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत बुरी दिक्कत हो रही है। इसमें कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन लोगों ने भी इसका अपने बीड़ा हाथ में ले रखा है, मैं उन लोगों की भी कदर करना चाहता हूं, जो लोग इस विकास के जरिए, जीएसटी के वाणिज्यिक सुधार के जरिए जिन लोगों को लाभ मिलने वाला है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया। आपने जिस पुस्तक की अभी बात की है, जिस लेख की बात की है, वो मोदी सरकार को स्ट्रांग सरकार बनाने के लिए इसको लागू करना इसलिए थोड़ी है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लागू नहीं कर पाई, बीजेपी ने लागू किया। बात वही है, मसौदा वही है, फर्क कितना सा है, तीसरी स्लैब की जगह चौथी में जगह मिल जाए, दूसरी जगह पहले मिल जाए। अब उसमें कभी कभी सबसे बड़ी बात है कि फ्रोजन नहीं होने वाला है, ये बदलेगा। अगर आपको लगता है, इस तरह की सरकार को लगता है, व्यापार को लगता है, तो उन चीजों के स्लैब बदले जा सकते हैं। बड़ी बात सिस्टमेटाइज करने की है, और जितने चोर उचक्के हैं वो सिस्टमाइज होने से बचना चाहते हैं। और अगर वो देंगे जनता को फायदा होगा, आप कहेंगे उसका क्या होगा। चोर उचक्के, कहना चाहता हूं, देखिए जेब काटने वाले पे टैक्स नहीं लगता है, जो डाका डालता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, और सुनिए हाईवे पे जो लूट करते हैं उनका वेट की रसीद नहीं कटती है। आप चोर उचक्के किसको बता रहे हो? व्यापारी को बता रहे हो? व्यापारी को नहीं बता रहा हूं। चोर उचक्का कौन होता है? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जितने चोरी के बिजनेस हैं होते ही नहीं, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस होता है, चोरी होती ही नहीं। आपने कहा कि चोर उचक्के से बचना चाहते हैं, उन लोगों पे मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, टैक्स पे नहीं करना चाहेंगे। चोर उचक्के टैक्स के चोर नहीं अगर कोई जेब कतरा है, जितने चोर वेट पेयर, वो वेट पेयर नहीं है, टैक्स नहीं देना है। मैं ये कह रहा हूं, वो अपराध है। जो अपराधी है उनको टैक्स नहीं देना है। जिनकी जेन्युइन कंसर्न है वो इसको कम कराना चाहते हैं, और इस बात की मर्यादा जो होती है उस बारे को देखने के बीच में चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, पास लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। और जीएसटी को लेकर के चारों तरफ एक चर्चाओं का दौर है। सरकार अपनी ओर से लोगों के सामने एक विजन क्लियर करना चाह रही है, व्यापारिक संगठन अपने तरीके से देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वो वक्त आ चुका है कि जब इसे लागू किया जाना है। और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, उसी तरह से असमंजस की स्थितियां भी पनपती जा रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि पूरी तरह से सुना नहीं गया है उन्हें। व्यापारिक संगठन लगातार सरकार से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ जगह ऐसा भी आ रहा है कि कहीं पे बुके दिए जा रहे हैं, सरकारों का वेलकम किया जा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं कि जीएसटी का आभार। तो दोनों चीजें हैं, उसको लेकर के मैं समझना चाहूंगा। हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता जी और अजय गुप्ता जी दोनों हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद है कि माजरा है क्या, छोटे से ब्रेक के बाद।